दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि एक प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड कैसे बनता है या एक लेटर हेड कैसे बनता है या आप अपनी डिज़ाइंस को प्रोफेशनली किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज़ें जो है सिखाऊंगा कि आप लोग एक प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं। लेटर हेड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ बाकी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो कि आपको बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह और आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में ये चीज़ें लोग इतने सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक एक पॉइंट को देखते हैं कि कहीं पर कोई भी पॉइंट मिस तो नहीं है। तो डिज़ाइनिंग में ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप अपना काम अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, चाहे वो फाइवर हो, चाहे अपवर्क हो, इसके अलावा चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो। जब आप प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो क्लाइंट्स आपके पास खुद आएंगे, क्योंकि आपने विजुअल आइडेंटिटी इतनी प्रोफेशनल बनाई होगी कि क्लाइंट मजबूर हो जाएगा आपसे कांटेक्ट करने पे। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस कार्ड और लेटर हेड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ में मॉकअप्स वगैरह भी बताऊंगा। और बाकी ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वो सारी हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करनी है। तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे, बट उससे पहले सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि ये सब मैं आप लोगों के लिए ही करता हूँ। मुझे तो इस चैनल से कोई भी फ़ायदा नहीं होना। मेरा चैनल बेशक मोनेटाइज ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे इस चैनल से अर्निंग जो है वो बहुत कम होगी, मुझे ऑलरेडी पता है इस बारे में। तो आप लोग इस चीज़ को सीखें, प्रोफेशनल स्किल सीखें, ताकि आप अपना एक ऑनलाइन करियर बिल्ड कर सकें। तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि एक प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एडोबी इलस्ट्रेटर जो है ओपन कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया है। अब बिजनेस कार्ड का जो साइज़ होता है वो 3.5 बाई 2 इंचज़ होता है। ये उसका स्टैंडर्ड साइज़ है। आप अगर जो है वर्टिकल साइज़ बनाते हैं तब फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि 3.5 जो है आपने हाइट रखनी होगी और 2 विड्थ रखनी होगी। लेकिन इसमें हम जो है हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो उसकी जो विड्थ है वो 3.5 इंचज़ है और इसकी जो हाइट है वो 2 इंचज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंचज़ वाला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं 3.5 कर देता हूँ। 3.5 बाई 2, ये मैंने 2 कर दिया। अब ये जो नीचे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्लीड का, तो ब्लीड एरिया वो एरिया होता है जो कि आपका जो ओरिजिनल कार्ड होता है उससे हट के आप थोड़ा सा एरिया बनाते हैं, ताकि आपका जो बिजनेस कार्ड है वो अगर प्रिंट हो के कट हो भी जाए तो आपका जो सेफ एरिया है वो साथ में कट ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे 0.125 जो है सेलेक्ट करेंगे ये एरिया ब्लीड के लिए। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये। इसके अलावा यहाँ पे कलर आपको मेक श्योर रहे कि ये CMYK हो, RGB ना हो। तो ये ऑलरेडी CMYK है और PPI इसकी पिक्सल्स पर इंच जो है वो 300 PPI है और बाकी तो सारी चीज़ें उसी तरह हैं। तो आप लोगों ने सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का एक जो है आर्टबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक आर्टबोर्ड पे जो है एक फ़ाइल बनाएं फ्रंट वाली, फिर उसके बाद आप जो है दूसरी फाइल बनाएं बैक वाली। लेकिन यहाँ पे मैं अक्सर जो बनाता हूँ मैं एक ही आर्टबोर्ड पे, मतलब एक ही फाइल में दोनों आर्टबोर्ड जो है लेता हूँ और उन्हीं में अपना फ्रंट और बैक बनाता हूँ। तो मैंने सिंपली आर्टबोर्ड वाला जो टूल है ये सेलेक्ट किया है और फिर मैं यहाँ आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं आल्ट प्रेस किया हुआ है और मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा एक दूसरा वर्जन भी ओपन हो जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने करनी है, हम लोगों ने सबसे पहले बैकग्राउंड्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रीवियस लोगोस बनाए थे उन्हीं में से मैं एक लोगो उठा रहा हूँ और उसी की हम कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी बनाएंगे। गाइज, ये आप लोग देख सकते हैं ये लोगोस हमने लास्ट टाइम बनाए थे। तो इनमें से मैं ये वाला जो लोगो है ये सेलेक्ट करता हूँ और इसी की हम लोग कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी बनाएंगे। मैं सिंपली उसको यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बिजनेस कार्ड का बैकग्राउंड ऐड करना है, क्योंकि जाहिर बात है जब आपका बिजनेस कार्ड पे बैकग्राउंड ही नहीं होगा तो वो कैसे प्रॉपर्ली प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड जो है ऐड कर लिया है। इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं
कि आप एक सेफ मार्जिन भी बना सकते हैं अपने बिजनेस कार्ड के लिए, ताकि आपका जो टेक्स्ट है या आपका जो पैटर्न है वो उस एरिया से बाहर ना जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सिंपली Ctrl+C Ctrl+F ये आपको करना पड़ेगा। इसका साइज़ मैं छोटा करके बिजनेस कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसके हिसाब से कर देता हूँ। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ पे मैं गया और यहाँ से मैं -0.125 जितना ब्लीड एरिया हम लोगों ने बाहर का लिया था उतना ब्लीड एरिया हम लोग इनर साइड का लेंगे। तो मैं सिंपली ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो साइज़ है मेरा ये आ गया है। मैं जो प्रीवियस वाला है उसको रिमूव कर देता हूँ और ये वाला जो हमारे पास सेफ मार्जिन है इस पर आप लोगों ने सिंपली राइट क्लिक कर देना है और इसको मेक गाइड्स कर लेना है। तो अब आपके पास एक सेफ मार्जिन भी आ गया है। आपका जो सारा टेक्स्ट है वो इसी सेफ मार्जिन के अंदर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले लोगो यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूँ। अब ये लोगो इस तरह से जो है हॉरिजॉन्टल है, लेकिन मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ। वर्टिकल करने के लिए मैं सिंपली इसको पहले अनग्रुप कर दूंगा। मेक श्योर आप लोगों ने जो बैकग्राउंड है उसको लॉक कर देना है ताकि आप जो है इस चीज़ से डिस्टर्ब ना हो। मैंने इसको अनग्रुप कर दिया है। अब मैं सिंपली इसको टॉप पे लाता हूँ। टॉप पे लाने के बाद मैं सारे टेक्स्ट और लोगोस वगैरह को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको अगेन मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप मैंने जैसे ही किया, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रखते हैं लोगो। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड एक प्रोफेशनल वे है वो इसी तरह से है। अगर आपकी कोई इमेज होती है या अगर आपका कोई लोगो होता है वो आपकी बिजनेस कार्ड के लेफ्ट साइड पे आता है और टेक्स्ट जो है आपके राइट साइड पे आता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई दोस्तों। अब नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो ये करनी है कि आपको अपने बिजनेस कार्ड के फ्रंट पे जो है इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्लाइंट का नाम हो सकता है, उसकी डेजिग्नेशन हो सकती है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा तो क्लाइंट ऐसे करते हैं कि वो आपका अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन उस तरह के पेज के लिंक्स भी दे देते हैं, तो उस तरह से भी आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी हो गई है। अब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से न्यू टेक्स्ट वाले टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं लेट सपोज टेक्स्ट ऐड करता हूँ। मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ, इसी क्लाइंट का नाम लिख लेता हूँ। गाइज यहाँ पे मैंने क्लाइंट का नाम लिख लिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं फ़ॉन्ट जो है ये बॉटम वाला यूज़ करूँ। और आप कोशिश करें कि आप जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करें वो वही फ़ॉन्ट यूज़ करें जो उसके लोगो में हो, ताकि उसके ब्रांड में, उसकी स्टेशनरी में एक कंसिस्टेंसी रहे। तो इसमें भी मैं यही वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ। और ये वाला मैंने इसके नाम के लिए सेलेक्ट किया है। और उसका जो साइज़ होता है नाम का, जो आप क्लाइंट का नाम लिखते हैं टॉप पे, उसका साइज़ जो है 12 पॉइंट्स होता है। इसके बाद जो हमारे पास डेजिग्नेशन का एरिया होता है, यहाँ पर लेट सपोज मैं ऑनर लिखता हूँ। मैंने ऑनर लिखा यहाँ पे, ये बोल्ड है, तो अब मैं इससे 2 पॉइंट्स पीछे जाता हूँ। सेमी बोल्ड, मीडियम, मैंने मीडियम वाला सेलेक्ट किया है और इसका साइज़ मैं करता हूँ 7। मैंने इसका साइज़ 7 कर दिया है। गाइस ये आपको अगर छोटा भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिजनेस कार्ड जब प्रिंट होता है तो इस पर प्रॉपरली जो है नज़र आता है। इसका स्टैंडर्ड साइज़ यही है। इसके अलावा आप एक ये काम भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लाइन भी ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने सेंटर में एक लाइन क्रिएट करनी है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा लोगो इस साइड पे हो और मेरी जो इंफॉर्मेशन हो वो इस साइड पे हो। तो उसके लिए लाइन को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब उसको मैं वर्टिकल अलाइन सेंटर मतलब आर्ट बोर्ड के साथ में इसको अरेंज करके मैंने सेंटर में कर दिया है। और इसका कलर मैं वही सेम ब्लैक कर देता हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं सिंपली ऊपर या स्ट्रोक पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 0.5 कर देता हूँ। तो मैंने इसका स्ट्रोक जो है, इसकी थिकनेस जो है वो कम कर दी है। और मैं अगेन इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ ताकि ये प्रोफेशनल लगे। तो ये हमारा जो है ऐड हो गया है। अब इसी की हम कॉपी लेते हैं आल्ट प्रेस करके और यहाँ पर हम इसकी बाकी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करते हैं। लेट सपोज इसने हमें फ़ोन नंबर दिया है। फ़ोन नंबर आप इस तरह से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैं एग्जांपल के तौर पर ये बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ईमेल आ जाती है। ईमेल आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल लिखें फिर उसके बाद मतलब ivanrobert@email.com या इस तरह। तो आप सिंपली डायरेक्ट ईमेल भी लिख सकते हैं। मैं लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ ivan
एट, तो यहाँ पर मैंने ये इसकी ईमेल लिखी है। उसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस भी लिख सकता हूँ। एड्रेस में मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। गाइस, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे जो है एड्रेस ऐड किया है, और यहाँ पे उसका साइज सेम वही 7 है। आप कोशिश किया करें सेम साइज में, 7 साइज में, 7 पॉइंट के साइज में जो है टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। मोस्टली जो है बिजनेस कार्ड इसी साइज में होते हैं, लेकिन कभी कभार आपको अगर टेक्स्ट ज़्यादा लगता है तो आप इसका 6.5 जो है पॉइंट का साइज इसका रखिएगा, इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स के टेक्स्ट का। उससे कम आप लोगों ने नहीं रखना, 6.5 पॉइंट से आप लोगों ने कम नहीं रखना। तो ये चीज़ हमारी हो गई। मैं अगेन इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, और उसके बाद हमारे पास अगर इसकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वेबसाइट ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखा है selftaught.com। तो इस तरह से आप वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आपने इसके साथ जो है आइकन्स ऐड करनी हो, आपको सिंपली गूगल पे बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे। आप सिंपली उनकी एसवीजी फाइल जो है वहाँ से डाउनलोड करें, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं स्मॉल साइज में। इसके साथ फ़ोन का आइकन आएगा, इसके साथ ईमेल का आएगा, इसके साथ एड्रेस की जो पिन लोकेशन होती है, और इसके साथ ग्लोब का आएगा या कोई और वेबसाइट का आइकन आएगा। तो उस तरह से भी बिजनेस कार्ड जो है काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी। मैं सिंपली एक सिंपल सा बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ। आप इसमें डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। आप पहले थोड़ा रिसर्च करें कि बिजनेस कार्ड जो है किस तरह से होते हैं, उनके टेम्पलेट्स देखें, फिर आप क्लाइंट को उस हिसाब से बिजनेस कार्ड बना के दे सकते हैं। दोस्तों, तो ये हमारा जो फ्रंट है ये सारा क्रिएट हो गया है। आप लोग यहाँ से मेक श्योर अगेन करिए कि ये प्रॉपरली सेंटर्ड हो। यहाँ से मैंने वर्टिकल अलाइन सेंटर पे क्लिक किया, और टेक्स्ट वगैरह भी हमारा सारा अरेंज है प्रॉपरली। और आप कोशिश किया करें कि यहाँ से ये चीज़ भी देखा करें कि ये जो सारा टेक्स्ट है या आपका जो भी डिज़ाइन है या जो भी शेप्स हैं वो इसी सेफ मार्जिन के अंदर ही रहें, इससे बाहर ना जाए। क्योंकि जब वो इससे बाहर जाएंगे तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है जब बिजनेस कार्ड प्रिंट होता है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हम आते हैं अपने बैक की तरफ। की कॉपीज़ ले लेनी है जो आपका बैकग्राउंड है और जो हमारा सेफ मार्जिन है। तो इसकी मैंने कॉपी ली। मैं अगेन इन सबको लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसका पैटर्न भी बना सकते हैं। पैटर्न अब किस तरह से होता है, आप लोगों ने सिंपली ये इसका लोगो यहाँ से आल्ट प्रेस करके इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे रख लेना है, और मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ से एक पैटर्न क्रिएट करता हूँ। पैटर्न इस तरह से काम करता है कि लेट सपोज अगर क्लाइंट जो है किसी पैकेजिंग पे लोगो यूज़ करता है, या अगर किसी और चीज़ पे लोगो यूज़ करता है, जैसे कि अब यहाँ पे मैं एज ए एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अगर बिजनेस कार्ड पे क्लाइंट जो है एक पैटर्न यूज़ करना चाह रहा है तो वो किस तरह से शो होगा। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ से उसकी कॉपीज ले सकते हैं। इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके आप इस तरह से उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लेट सपोज इसकी कॉपीज लेता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने इस तरह का एक पैटर्न बनाया है। ये बहुत ही अच्छा लगेगा जब बिजनेस कार्ड प्रिंट होगा। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना हो तो प्रीव्यू आप डिफरेंट तरीकों से देख सकते हैं। लेट सपोज आप लोगों ने इसका प्रीव्यू देखना हो तो आप सिंपली इस आर्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे और आल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस, आप जैसे ही ये क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का जो है इसकी इमेज ओपन हो जाएगी। आपको ये प्रीव्यू दिखा देगा कि आपका जो बिजनेस कार्ड का बैक साइड है वो इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर मैंने पैटर्न ऐड किया है। आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको ग्रुप करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट की जो सर्विसेज होती हैं वो चाहता है कि वो भी मेरे बिजनेस कार्ड पे ऐड हों। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ से जो है टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे बैक साइड पे लाएंगे और यहाँ पे उसकी सर्विसेज जो है सारी मेंशन करेंगे। और साथ ही साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप सिंपली क्या करेंगे कि उसका लोगो जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे और इसका जो टेक्स्ट है वो रिमूव करेंगे। लोगो का साइज आप इस तरह से इंक्रीज करेंगे और इस तरह का एक पैटर्न आपका बन जाएगा यहाँ पे भी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसका अगेन आपको प्रीव्यू शो करवा देता हूँ। तो इस तरह से आपका बिजनेस कार्ड जो है वो नज़र आएगा। अब ये हाफ नज़र आ रहा है, लेकिन इसी तरह से प्रोफेशनल होता है। मैं नहीं चाहता कि ये पूरा यहाँ पे आए, तो मैंने हाफ ही कर दिया है। इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी जो है यहाँ पे शो करके अपनी बिजनेस कार्ड को मज़ीद प्रोफेशनल बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे उसी पैटर्न को यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इसी तरह का हो। अब ये आप मेक श्योर करें कि सेंटर्ड अलाइंड हो। तो आप लोगों ने सिंपली हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर देना है और वर्टिकल भी कर देना है। तो यहाँ से आपको प्रॉपर्ली आइडिया हो जाएगा कि ये सेंटर अलाइन हो चुका है। मैं अगेन इसको आल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस, अगेन मैंने जब इस पर क्लिक किया तो इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपस में ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कि लिंक हो। यहाँ से एक पाथ नज़र आ रही है। मैंने एक को रोटेट कर दिया है और दूसरा जो हमारा वर्जन है वो फ्लैट, वो सिंपल उसी तरह है जिस तरह हमारे ओरिजिनल लोगो में है। तो हमारा जो बिज़नेस कार्ड है वो क्रिएट हो गया है गाइस। बहुत ही एक सिंपल बिज़नेस कार्ड मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिया है। आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड बना सकते हैं। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे कि बिज़नेस कार्ड टेम्पलेट्स, तो आपको बहुत सारे बिज़नेस कार्ड मिल जाएंगे। तो आप उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं और अपना एक प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड बना सकते हैं। मैंने ये यहाँ पे इस वजह से बनाया ताकि जो एक क्लाइंट की ब्रांड आइडेंटिटी है वो कंसिस्टेंट रहे। मैंने फ़ॉन्ट भी वही वाला चूज़ किया और मैंने पैटर्न भी इसी लोगो का चूज़ किया है। दोस्तों, अब आप लोगों ने इसको सेव कैसे करना है। आप इसकी AI फाइल भी सेव कर सकते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर। आप इसकी EPS फाइल भी सेव कर सकते हैं, इसकी PDF फाइल भी सेव कर सकते हैं। नॉर्मली जो प्रिंट के लिए है वो PDF फाइल यूज़ होती है या AI फाइल यूज़ होती है, तो हम वही जो है सेव करते हैं। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट S पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है बिजनेस कार्ड के नाम से मैं ये सेव करता हूँ। इस तरह से आप फाइल अपनी सेव कर लेंगे। तो ये मैंने AI फाइल सेव की है। इस तरह से आप जो है PDF भी कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और मैंने PDF का ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ऑल सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे दोनों आर्टबोर्ड इसमें चाहिए। तो मैंने सिंपली इसको सेव कर दिया है और मैं सेव PDF पे क्लिक करता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि PDF में जब आप अपना बिजनेस कार्ड सेव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मार्क्स एंड ब्लीड्स का ऑप्शन होता है। जब आप ये इस पे सेलेक्ट करेंगे ट्रिम मार्क्स पे, तो अब आप देखिएगा कि ये कौन सी चीज़ यहाँ पे ऐड करता है। मैं सेव PDF पे क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने जो बिज़नेस कार्ड मैंने सेव किया है वो ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने वो ओपन किया और अब आप देखें यहाँ पे क्रॉप मार्क्स ऐड हुए हैं। तो ये वही क्रॉप मार्क्स हैं जो आपके बिज़नेस का स्टैंडर्ड साइज़ है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बिज़नेस कार्ड इस एरिया पे कट होगा, इससे बाहर वो नहीं होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्रॉप मार्क्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी आप लोग देखिए हमारा जो पैटर्न था वो बाहर गया हुआ था हमारे आर्टबोर्ड से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्रॉप मार्क्स ऐड हो गए हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका क्लाइंट प्रिंट करेगा ये कार्ड तो इन्हीं एरियाज में वो प्रिंट होके उसके पास आएगा। गाइस, ये हमारा बिजनेस कार्ड क्रिएट हो गया है। तो अब हम लेटर हेड की तरफ आते हैं। लेटर हेड भी आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद हम बिज़नेस कार्ड का मॉकअप भी बनाएंगे ताकि आप जब क्लाइंट को या किसी और को या अपना काम रिप्रेजेंट करने के लिए उसको शेयर करें तो क्लाइंट्स जो हैं या बाकी लोग जो हैं उससे इंस्पायर हो के आपसे कांटेक्ट करें। क्योंकि जब आप विजुअल प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो लाजमी बात है जो है क्लाइंट्स या बाकी लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे जिनको आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी। अब आप लोगों ने लेटर हेड कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आप लोगों ने सिंपली अगेन कंट्रोल N प्रेस करना है। कंट्रोल N प्रेस करने के बाद लेटर हेड का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो A4 पेज का साइज़ है, वो होता है 8.5 बाय 11 इंचज़, ये इसका साइज़ होता है। और यहाँ भी हम लोगों ने ब्लीड इतना ही लिया हुआ है। मैं सिंपली क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। ये A4 साइज़ पेज है। तो सबसे पहले मैं इसमें भी बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं न्यू लेयर लेता हूँ, इसको मैंने लॉक कर दिया। इसको आप नाम भी दे सकते हैं। आप इसी तरह बिजनेस कार्ड को भी नाम दे सकते हैं, लेयर्स को। तो मैंने यहाँ पर इसको BG के नाम से, बैकग्राउंड के नाम से मैंने इसको एक रीनेम कर दिया है। अब सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ और अगेन ये जो लोगो है यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोगो पेस्ट कर दिया है। ये मेरा ख्याल है इसी जो है लेयर में आया है। मैं सिंपली इसको यहाँ से मूव करके दूसरे लेयर में ले जाता हूँ। तो ये हमारा लोगो यहाँ पे ऐड हो गया है।
नॉर्मली जो हमारा लेटर हेड होता है उसका लोगो हमेशा जो है या तो लेफ़्ट पे होता है या सेंटर में होता है। राइट पे थोड़ा सा अजीब लगता है, इस वजह से मैं राइट पे नहीं लगाता। मैं कभी सेंटर में रख लेता हूँ या तो मैं लेफ़्ट साइड पे रख लेता हूँ। इस तरह से जो है लोगो प्रोफेशनल लगता है। इसके साथ आप यहाँ पे लाइन ऐड कर सकते हैं जैसे हमने बिज़नेस कार्ड में की थी, ताकि आपका जो लेटर हेड है वो प्रोफेशनल लगे। तो मैंने यहाँ पे लाइन ऐड कर दी। लाइन को अगेन मैं 0.5 कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा थिक हो। और उसके बाद हम लोगों ने जो बिज़नेस कार्ड बनाया था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करके आप लोगों ने यहाँ पे लानी है। अब यहाँ पे साइज़ का जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने साइज़ के यहाँ पे किस तरह से रखने हैं। अब यहाँ पे अलाइनमेंट भी आप लोग देख लें, ये लेट्स सपोज लेफ़्ट अलाइन है, मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ। उसके लिए आप लोग सिंपली प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ से नहीं मिलती तो आप विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ इनेबल कर देंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे, यहाँ से मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ। दोनों को मैंने कर दिया है। मैं यहाँ से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे रखना हो। तो इसका साइज़ यहाँ पे 12 है, मैं इसको 16 कर देता हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा है और वो उस पर सही से नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने इसको आप इसको 8 या 9 या 10 इस तरह से रख सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मली कभी 9 रखता हूँ, कभी 10 रखता हूँ। और इसके अलावा अब यहाँ पे ये जो इन्फो है आप इसको यहाँ भी ऐड कर सकते हैं राइट अलाइन करके। अब मैंने लेट सपोज यहाँ पे रखनी है तो आप ये टेक्स्ट जो है यहाँ भी रख सकते हैं टॉप पे। और अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसको बॉटम में भी रख सकते हैं। लेट सपोज मैंने बॉटम में यहाँ पे रखना है तो मैंने सिंपली क्या करना होगा, मैंने इसको एक लाइन में रखना होगा, लेकिन बीच में मैंने थोड़ा सा इसको एक डैश ऐड करना होगा या ये सिंबल ऐड करना होगा ताकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, पता चले कि इसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ आ रही है। पहले एड्रेस आ रहा है, ईमेल आ रहा है या फ़ोन नंबर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सेट करनी है। अब लेट्स सपोज मैंने इसको इस तरह से कर दिया है और मैं इसको अलाइन टू आर्टबोर्ड कर लेता हूँ और इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये 7 है हमारे पास, मैं इसको अगेन 10 कर लेता हूँ और इसको यहाँ से भी अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो मैंने सेंटर कर दिया है और यहाँ से मैं इसको थोड़ा बॉटम पे लाता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ भी ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे भी लेटर हेड पे भी अपना जो डिज़ाइन है वो ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है एक ब्लैक एंड ऑरेंज जो हमारा कलर है उसका मैंने ये यहाँ पे ऐड करना है। इसका साइज़ मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। लेट सपोज ये वाला जो है मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑरेंज हो जाए और ये जो है ब्लैक हो जाए। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं और आप अपना जो लोगो है उसकी जो शेप है, उसका जो सिंबल है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा एज अ ब्रांड मार्क यूज़ होगा। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं बाकी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर आपका लेटर हेड जो है क्रिएट हो गया है और यहाँ से आप लेट सपोज अपना जो टेक्स्ट है वो ऐड करेंगे। तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा सिंबल है उसको मैं यहाँ पे एज अ वाटर मार्क भी यूज़ करूँ। मैंने इसको काफ़ी जो है बड़ा कर दिया है और मैं इसकी अब ओपेसिटी कम करता हूँ। मैं इसकी ओपेसिटी लेट सपोज 5 कर देता हूँ। मैंने 5 किया, एंटर किया। आप देख सकते हैं इस तरह से आपका लेटर हेड जो है वो वाटर मार्क भी उसके ऊपर आ गया है और वो काफ़ी अच्छा भी नज़र आएगा। तो इस तरह से आप वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं और उस पर आप जब टेक्स्ट लिखेंगे तो वो बड़ा प्यारा नज़र आएगा जब ये प्रिंट होगा। दोस्तों इस लेटर हेड को आप सेम उन्हीं फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं, AI, EPS और PDF में। अगर क्लाइंट आपसे कहे कि मुझे ये MS वर्ड फाइल में भी चाहिए तब आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसको वर्ड फाइल में ओपन करेंगे, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और यहाँ पर उसका लोगो आ जाएगा। अगर आपको लोगो ऐड करना नहीं आता मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंसर्ट पिक्चर, और यहाँ पर आप लोगों ने जो भी अपनी इमेज सेव की होगी अपनी लोगो की, चाहे वो JPG हो या PNG हो, वो यहाँ से आप ऐड करके उसको रीसाइज कर दें और रीसाइज करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली जो है टेक्स्ट ऐड कर दें। टेक्स्ट आप कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे आप यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से ऐड करता हूँ आइवन रॉबर्ट, इसका जो नाम है मैंने ये सेलेक्ट किया। आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं।
इंक्रीज या डिक्रीज आप लोगों को जो करना हो टेक्स्ट बोल्ड कर सकते हैं। अगेन आप इसकी अलाइनमेंट जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके अलावा आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं और आप इसको नीचे भी रख सकते हैं। तो ये वर्ड फाइल में जब आप क्रिएट करेंगे उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से फाइल सेव एज और अपने जो डेस्कटॉप या कहीं पे भी आप लोगों को सेव करना हो वहाँ पे आप सेव करके इसको जो है क्लाइंट को सेंड कर दें, ताकि वो इजीली जो है बाकी मॉडिफिकेशंस इसमें कर दे। क्लाइंट को जब आप फाइल सेंड करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने फाइल सेंड करनी है, लेकिन वो हमारा जो एंड वाला एक सेशन होगा, एंड वाली क्लास होगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कैसे आप लोगों ने करनी है। अब यहाँ पे बिजनेस कार्ड तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, लेकिन ये बहुत ही मतलब एक नॉर्मल सा लग रहा है। अब आप लोगों ने अगर इसको प्रोफेशनली क्लाइंट को शो करवाना हो कि इस तरह से आपका बिजनेस कार्ड जो है वो नज़र आएगा, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने एक मॉकअप जो है डाउनलोड कर लेना है। काफ़ी आपको गूगल पे इस तरह के मॉकअप्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे लेट सपोज मैंने ये एक क्लाइंट के लिए बिजनेस कार्ड बनाया था, मैं सिंपली इसी को एडिट करके अगेन इस पे दूसरी एक इमेज ऐड करता हूँ। ये लेट सपोज मैं फ्रंट पे मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे, तो ये हमारी इमेज है। इस तरह की इमेज हम लोगों ने बनानी है। अब इस तरह की इमेज हम कैसे बनाएंगे, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि इमेज पे जाना है और इमेज साइज पहले आप लोगों ने देख लेना है कि इसका जो साइज है वो कौन सा है। मैं यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ और ये जो साइज है ये आप लोगों का उस बिजनेस कार्ड का आप लोग रख सकते हैं। वो इमेज जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे, वो आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि वो इमेज जब आप ऐड करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा और हमारी न्यू इमेज आ जाएगी। और उसको हम जब सेव करेंगे तब आप देखिएगा कितना प्रोफेशनल हमारा बिजनेस कार्ड नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको फिलहाल कैंसिल कर दिया है। ये हम फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने फोटोशॉप ओपन किया है। अब मैं अगेन इलस्ट्रेटर पे जाता हूँ और यहाँ से ये जो फाइल है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसका जो फ्रंट एरिया है इसको मैंने कॉपी किया और यही वाली फाइल मैंने ओपन की है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल वी मैंने कर दिया। मैं कंट्रोल जी करता हूँ ताकि ये ग्रुप में हो जाए और मैंने यहाँ से इसको प्रॉपरली आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग अलाइन कर दिया है। तो मैंने इसको अलाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे आप लोगों ने करनी है वो ये करनी है कि इसको मैं अगेन एक दफ़ा अनग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसका जो बैकग्राउंड है वो अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से अरेंज करना है। तो ये मैंने कर दिया है और यहाँ पे आप अगेन टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। वो आप मॉकअप के हिसाब से करेंगे कि किस तरह से आपके मॉकअप पे ये नज़र आएगा। यहाँ पे अब आप मॉकअप पे देख सकते हैं कि इसके जो साइड्स हैं वो राउंड हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आपके बिजनेस कार्ड के जो साइड्स हैं वो भी राउंड हो जाए। वो कैसे होंगे, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने अपना जो बैकग्राउंड है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप मैनुअली भी कर सकते हैं, या अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से मैं डायरेक्टली कोई भी पिक्सल इसको दे दूँ तो वो उसी हिसाब से राउंड हो जाए। यहाँ पर लेट सपोज मैं 40 लिखता हूँ तो ये यहाँ पे इतना राउंड हो गया है। अब मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने आल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं इसकी पीएनजी फाइल सेलेक्ट करता हूँ। पीएनजी इस वजह से क्योंकि जब आप मॉकअप पे कोई फाइल लगाते हैं वो हमेशा पीएनजी में लगाते हैं। अगर आप जेपीजी लगाएंगे तो उसके साथ उसका बैकग्राउंड भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो गया है, वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ। तो मैंने ये इमेज सेव कर दी है। अब अगेन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बैक साइड भी आ जाए, तो मैंने सिंपली बैक साइड को भी यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर उसको भी पेस्ट कर देना है। ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ, ये वाला मैं अगेन ऐड कर देता हूँ। इसको अगेन आप लोगों ने ग्रुप कर देना है और यहाँ से आर्ट बोर्ड के साथ अरेंज कर लेना है ताकि आपके आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सेंटर हो जाए। तो अब मैं यहाँ इसका अगेन बैकग्राउंड जो है वो आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग बना लेता हूँ ताकि ये प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए। और फिर हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे, इसका जो पैटर्न है। तो ये पैटर्न को मैं इस तरह से कर लेता हूँ। ये हमारा इस तरह से आ गया है और सेंटर अलाइन भी है। दोस्तों अब यहाँ पे आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी कि मैं इसके कॉर्नर जो है राउंड कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न भी बने हुए हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली अपने जो बैकग्राउंड है उस पर क्लिक करना है और इसको राउंड कर देना है। राउंड तो आप लोगों ने कर दिया, यहाँ से तो सही है, ये वाली साइड सही है, लेकिन ये बॉटम वाली यहाँ पे ये शेप आ रही है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने शिफ्ट प्रेस करके वो वाली शेप सेलेक्ट करनी है जो कि यहाँ से बाहर जा रही है। तो
तो ये दोनों सेलेक्ट करके आप लोगों ने अपने शेप बिल्डर टूल पे आना है, वो सेलेक्ट करके आल्ट प्रेस करना है और इसको रिमूव कर देना है। ये आपका ये वाला एरिया रिमूव हो गया है। उसके बाद आप लोगों ने अगेन जो बैकग्राउंड है वो सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद जो शेप है वो भी सेलेक्ट कर लेनी है। शेप सेलेक्ट करने के बाद ये भी आप लोगों का यहाँ से डिलीट हो गया है। ये एरिया जो हमारा ऑलरेडी है ये हमारे आर्टबोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर है, तो इसको हम रिमूव नहीं करते। तो ये वाली साइड जो है इसको भी मैं इसी तरह रिमूव कर देता हूँ। मैंने दोनों सेलेक्ट किए और मैंने आर्ट जो है शेप बिल्डर के थ्रू यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से सारी शेप्स हमारी राउंड हो गई हैं। अब आप लोगों ने ऑल शिफ्ट कंट्रोल एस कर देना है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारी जो शेप्स हैं हमारी राउंड हो गई हैं। मैं इसको अगेन सेव करता हूँ। इस बार मैं इसको बैक के नाम से सेव करता हूँ। तो ये हमारी जो फ्रंट और बैक है ये सेव हो गई है। अब मैं अगेन मॉकअप पे आता हूँ। मॉकअप पे आने के बाद मैं पहले बैक ऐड करता हूँ। बैक पे मैंने डबल क्लिक किया, कंट्रोल ओ। ये जो है ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आपको रेडीमेड मिल जाता है, आप लोगों ने सिंपली उस पर अपनी इमेज ऐड करनी होती है। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से अपनी बैक वाली इमेज जो है वो यहाँ से ऐड करूँगा। तो ये मैंने ऐड की यहाँ पे और इसको प्रॉपरली हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और आपका जो दूसरा लेयर है आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, उसको इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली उसको किया डिलीट और यहाँ से मैं इसको यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी प्रोफेशनल आपकी बैक साइड नज़र आ रही है। अब इस तरह से हम फ्रंट भी कर देते हैं ऐड। यहाँ पे फ्रंट साइज भी आपकी यहाँ पे इसी तरह प्रोफेशनल नज़र आएगी। मैं सिंपली प्रीवियस वाले को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे ऐड की और यहाँ से मैं इसको यस कर देता हूँ ताकि हमारा प्रीवियस जो है वो रिमूव हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल हमारा बिजनेस कार्ड बन गया है। तो इसको जब आप क्लाइंट को देंगे, क्लाइंट को ये इस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपना बिजनेस कार्ड या लोगो अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे, वो भी मैं आपको ब्रांड आइडेंटिटी में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो वो लाजमी आपके काम से इंस्पायर होगा और आपको फर्दर प्रोजेक्ट्स भी वो दे सकता है या दूसरे लोगों को भी आपकी सर्विसेज जो है रिकमेंड कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड और लेटर हेड बना सकते हैं और आप इस तरह से प्रोफेशनल वे में उसको मॉकअप के थ्रू क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी बनाएंगे, सारे पेजेस उसके बनाएंगे, जो मेन पेजेस उनके होते हैं वो सारे हम उसमें बनाएंगे। तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है ताकि आप कोई भी फर्दर वीडियो, फ्यूचर वीडियो मिस ना कर पाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।